नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे जो क्लास में नया टॉपिक लिए हैं वो स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड के लिए। स्कूल लेक्चरर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए वो टॉपिक उसका नाम है काव्य गुण। यानी काव्य गुण में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार से हमें याद रखना है, बस ये इतना ही ध्यान रखें, क्योंकि इनमें अपने को ज्ञान नहीं लेना है। काव्य गुण में दो तीन शब्दों पर ध्यान देना है। इन कोई की परिभाषा है तो एक दो शब्द उन पर ध्यान देते ही क्या हो जाएगा, हमारा प्रश्न हो जाएगा। लेकिन अपन पूरी लाइन लटेंगे तो वो तो ज्ञान लेना हो गया। आपको कोई पढ़ाना है तो है नहीं, आपको तो नौकरी लगना है। तो नौकरी लगने के लिए आपको एक ट्रिक से बस पकड़ना है कि ये शब्द आ जाए तो इसका अर्थ ही होता है। ठीक है, तो काव्य गुण वाला टॉपिक लेते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से हम करेंगे इसको। और आपको मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे याद करना है। तो सबसे पहले तो इसको देखो, इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा हम ये मान के चलते कि आती नहीं है, फिर भी एक शब्द पर ध्यान दे देना। क्या कि रस का उत्कर्ष, रस का उत्कर्ष से करने वाले धर्मों को काव्य गुण कहते हैं। अब क्या याद रखना है इसमें, वो ध्यान रखें। एक तो ध्यान रखना कि काव्य गुण है वो किसका उत्कर्ष करता है, तो रस का करता है। उत्कर्ष का मतलब होता है रस को और ज्यादा बढ़ा देना, और बढ़ाने वाले तत्धर्मों क्या कहते हैं, काव्य गुण कहते हैं। पुनः बता रहा हूं कि रस का उत्कर्ष करने वाले धर्मों को काव्य गुण कहते हैं, और काव्य का उत्कर्ष यानी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। बस यही याद है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, और रस का उत्कर्ष करने वाले को क्या कहते हैं, काव्य गुण कहते हैं। तो उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अपकर्ष। अपकर्ष जो करता है वो काव्य दोष कहलाता है। बस अपकर्ष उत्कर्ष दो शब्द याद रखने, और किसका, रस का। देखो काव्य गुण का संबंध किससे होता है, रस से होता है, याद रखना। ठीक, बढ़ते आगे। फिर आपको क्या याद रखनी है कि एक आचार्य वामन, आचार्य वामन क्या है, ये याद रखना है आपको। आचार्य वामन, वामन याद आते आपको याद आना चाहिए गुण से, वामन का संबंध रीति से। तो वामन क्या कह रहा, वामन क्या है कि इन्होंने एक परिभाषा दी है वामन के अनुसार, ऐसे लिख लो, वामन के अनुसार, आचार्य वामन के अनुसार। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, परीक्षा में आती है। क्या परिभाषा देखो, काव्य शोभाया, काव्य शोभा ने एक परिभाषा दी है, सूत्र नहीं कह सकते, परिभाषा दी है। काव्य शोभाया कर्तारो, काव्य शोभाया कर्तारो धर्म है गुण है। कई जगह धर्मा है गुण है, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। देखो काव्य शोभाया कर्तारो, इतना याद रखना, शोभाया कर्तारो गुण है। देखो शोभा कौन कह, वामन है वो काव्य शोभाया। अब देखो वामन का संबंध काव्य शोभाया कर्तारो, धर्म गुण है, इनसे जोड़ लेना तो याद रह जाए, काव्य शोभाया। देखो इन्होंने कहा है कि क्या कहा इसमें, संस्कृत में दी परिभाषा, क्योंकि ये आचार्य है संस्कृत। तो इन्होंने क्या कहा है कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुण, अर्थात याद भी रखना है हिंदी में। क्या याद रखना है कि काव्य का शोभा कारक धर्म गुण कहलाता है, ये याद रखना। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शोभा कारक धर्म क्या कहलाते हैं, काव्य। अब देखो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, लेकिन ये आचार्य वामन के विचार है, इसलिए दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। आचार्य वामन ने यह कहा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को गुण कहते हैं, और सामान्यतः परिभाषा आती है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं।
सीधे पूछे ने काव्य की शोभा कौन बढ़ाता है, तो अलंकार। लेकिन आचार्य वामन का कोटेशन दे दे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाला कौन है, तो फिर किस क्या देना है, वो काव्य गुणों को बताना है कि काव्य गुण क्या करते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, रस का उत्कर्ष करते हैं, ऐसे याद रखना। ये आचार्य वामन के विचार थे। फिर आचार्य वामन एक बात और कहते हैं, आचार्य वामन ने क्या कहते हैं, देखो आचार्य वामन ने एक बात, आचार्य वामन वाले ले लेते हैं सारी। आचार्य वामन ने काव्य, ये जो गुण पढ़ रहे हैं ना, काव्य गुणों को क्या कहें कि काव्य का नित्य धर्म का है। काव्य का क्या कहें, नित्य धर्म। काव्य का नित्य धर्म कहा है, नित्य धर्म कहा है। इन्हें इनकी अनुपस्थिति में, किनकी अनुपस्थिति में, इन्होंने कहा कि आचार्य वामन, देखो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि आचार्य वामन ने किसे काव्य का नित्य धर्म कहा है, तो ध्यान रखना काव्य गुणों को नित्य धर्म कहने वाले कौन है, तो आचार्य वामन। कह रहे हैं कि इनकी अनुपस्थिति में, यानी काव्य गुणों की अनुपस्थिति में काव्य का अस्तित्व असंभव है। ये इनके विचार हैं खुद की। अब प्रश्न आता है, क्या आएगा सर, प्रश्न दो प्रकार से आएगा कि काव्य का नित्य धर्म क्या है, तो काव्य गुण है, और काव्य का नित्य धर्म है, काव्य गुणों को काव्य का नित्य धर्म किसने माना है, तो आचार्य वामन ने माना है। आचार्य वामन याद रखना है। और ये काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा, ये परीक्षा में लगभग ऐसी की ऐसी पंक्तियां आती है, ठीक है, और पूछी जाती है कि ये परिभाषा किसकी है, तो आपको क्या करना है, आचार्य वामन। देखो वामन आते ही अपने को गुण और रीति दोनों में आना है, क्योंकि रीति के जो है वो प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है, आचार्य वामन है, और एक काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है, आचार्य वामन है। तो लिख लो, काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन है। प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है, या ऐसे लिख दो कि काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन है, ऐसे सीधा आचार्य वामन लिख दो, सीधा ही वामन है, कोई दिक्कत नहीं, आचार्य वामन है। इसका मतलब प्रतिष्ठापित किसने किया था, आचार्य वामन। लाने वाले कौन थे काव्य गुणों को, आचार्य वामन। इतनी बात याद रह जाएगी। अब आपको याद इनमें क्या रखना है, एक तो प्रतिष्ठापक आचार्य, तो वामन, आचार्य वामन, और एक ये वामन की परिभाषा काव्य गुणों की शोभा करने वाले धर्मों को, तो ये काव्य गुण किसको कौन मानता है, आचार्य वामन। फिर आया आचार्य वामन ने काव्य गुणों को नित्य धर्म माना है। काव्य गुणों क्या माना, काव्य का नित्य धर्म मानना है। और ये तो बात चली थी किसकी, आचार्य वामन की। अब बात चलती है आचार्य भरतमुनि। आचार्य भरतमुनि, देखो आचार्य भरतमुनि, हम वामन की रचना जो है वो पढ़ेंगे आगे, जब हम पढ़ेंगे कि काव्य गुण कितने माने, तो वामन की रचना का नाम है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, जो आगे हम जब लिखेंगे तब उसमें पढ़ लेंगे। और यहां आप लिखना चाहते हो तो यहां आप लिख सकते हो, रचना का नाम क्या है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। देखो काव्य अलंकार तो आचार्य भामे की है, फिर सूत्र बनाया किसने, वामन ने, फिर देवदर्श जोड़ा दंडी ने, ठीक है। ऐसे अपन ने उसको याद करेंगे इन रचनाओं को एक अलग तरीके से। तो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में इन्होंने परिभाषा दे दी। प्रश्न यहां से आता है, एक नित्य धर्म आता है, और प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है, वामन है। तो आचार्य भरतमुनि ने क्या कहा, आचार्य भरतमुनि वाले इंपोर्टेंट देखना, आचार्य भरतमुनि ने क्या कहे कि
दोष का दोष का विपर्याय, दोष का विपर्याय ही काव्य गुण है, काव्य गुण मानना है। दोष का विपर्याय काव्य गुण मानना है। देखो अर्थात 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 काव्य गुण मानना है, ऐसे लिखो, फिर अर्थात नहीं। विपर्याय का अर्थ है, विपर्याय का अर्थ क्या है यार? विपर्याय का अर्थ भी पूछ सकते हैं। विपर्याय का अर्थ है अभाव है। क्या है इसमें? विपर्याय का अर्थ अभाव है। क्या है? अभाव। अर्थात अर्थात दोष का अभाव, दोष का अभाव ही, दोष का अभाव ही काव्य गुण है, काव्य गुण है। दोष का अभाव ही काव्य गुण है। ठीक, दोष का विपर्याय मानना है, काव्य गुणों क्या माने है? दोष का विपर्याय, या विपर्याय का मतलब विलोम नहीं, उल्टा नहीं है। विपर्याय का मतलब यहां क्या लिया इन्होंने? अभाव लिया है। विपर्याय का अर्थ क्या लिया इन्होंने? अभाव, कमी। और जहां दोष का अभाव होगा वह क्या होगा? काव्य गुण। समझ में आ रही बातें? यानी ये जो प्रश्न जो आपको बता रहा हूं उन्हें, ये परीक्षा में आने वाले हैं। और बहुत बातें होती फालतू की, लेकिन इनमें से परीक्षा में प्रश्न आता है कि आचार्य भरतमुनि को कैसे याद रखेंगे? भरतमुनि नाम आती दोष का विपर्याय। दोष को देखो, गुण विपर्याय तो मानो दोष है, वो आगे जाएंगे तो मम्मट की परिभाषा है। किसमें? दोष में, वो अलग है। और ये तो क्या है? दोष का विपर्याय, इतना ही बोला उन्होंने, काव्य गुण है। ठीक है, जो अपने जो पढ़ेंगे वो आगे पढ़ेंगे, आगे जो दोष विपर्याय तो माने दोष है जो पढ़ेंगे ना, आचार्य मम्मट की नहीं, आचार्य वामन की परिभाषा है। वो किसकी परिभाषा है? आचार्य वामन की। विपर्याय तो मानो आचार्य वामन की है परिभाषा, जब काव्य दोष में पढ़ेंगे। यहां आचार्य भरतमुनि ने दोष की विपर्याय नामत्य काव्य गुण से जोड़ लेना, और यानी विपर्याय का अर्थ है अभाव। ये इतनी बातें देखना। देखो ऐसे ट्रिक से अपने को याद करना पड़ेगा। ट्रिक से क्या है कि एक तो आचार्य वामन की ये परिभाषा, काव्य शोभा या कर्तारो धर्मागुण, काव्य शोभा या कर्तारो, शोभा या कर्तारो, दो तीन शोभा कर्तारो के, यानी कौन कहता है? आचार्य वामन के शोभा कर्तारो थे। शोभा कर्तारो किसकी? गुणों की। काव्य शोभा या कर्तारो गुण, ऐसे वामन नाम आना चाहिए। काव्य की शोभा कारक धर्म क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। ये काव्य अलंकार सूत्रवर्ती में लिखा है। और फिर आचार्य वामन ने काव्य गुणों को काव्य का नित्य धर्म का है। आचार्य दंडी ने काव्य गुणों को काव्य का क्या कहा है? प्राणत्व का है। अब देखो इस प्राणत्व पर जोर देना है। देखो काव्य का प्राणत्व, काव्य गुण है वो काव्य का प्राणत्व है, ये किसने कहा है? कहा है। अब देखो नित्य धर्म आए तो वामन नाम आएगा, और प्राणत्व नाम आ जाए तो आचार्य दंडी का नाम याद रखना है। ठीक है, फिर एक भोजराज हुए, आचार्य भोजराज। आचार्य दंडी की रचना का नाम आप लिख लें, वैसे तो आगे लिखेंगे, आगे बताऊंगा मैं, यहां नहीं लिखे। आचार्य भोजराज, काव्य दर्श है दंडी के नाम, आचार्य भोजराज। इनकी रचना का नाम तो लिख ही देता हूं मैं। इसकी रचना का नाम है सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण, हरण नहीं, कंठाभरण। रचना भी पूछ सकते हैं कि सरस्वती कंठाभरण रचना किसकी है? तो आचार्य भोजराज। ठीक है, और भरतमुनि की आगे बताएंगे तो उसमें बता देंगे, वो नाट्य शास्त्र। तो भोजराज ने अपनी रचना सरस्वती कंठाभरण, कंठा करना इसमें डा हो गया, कंठा करना है, कंठाभरण। तो इन्होंने क्या कहा है? आचार्य भोजराज ने, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। इन्होंने एक बीच में एक नई बात ले आए, क्या? अलंकार की। तो कहा कि अलंकार युक्त काव्य, इन्होंने क्या कहा कि अलंकृत काव्य लिख लो ऐसे, अलंकृत काव्य गुणहीन। अलंकृत कोई काव्य है जिसमें अलंकार है काव्य में, लेकिन वो गुणहीन,
अलंकृत काव्य गुणहीन होने पर श्रवणीय नहीं है, श्रवणीय नहीं है, यानी सुना नहीं जा सकता, सुनना अच्छा नहीं लगे, श्रवणीय नहीं है। अब इसमें याद क्या रखना है कि अलंकार युक्त कोई काव्य होता है वो भी सुना नहीं जाता है, किनके बिना, गुणों का अगर अभाव है। अलंकार है काव्य में लेकिन गुण नहीं है तो वो श्रवणीय नहीं है, पठनीय नहीं है। आप बात कौन कही, भोजराज कही। भी भोजराज है, भोजराज बेचारा स्कूल में पढ़तो और सरस्वती भी कंठा मांगी, सरस्वती कंठा मांग के बोली कि भाई अलंकृत काव्य नहीं, अब वो गुणहीन होने पर, अलंकृत काव्य कोई वो गुणहीन है तो भाई फिर क्या है, वो सुना नहीं जाएगा, भाई सुना नहीं जाएगा। अचानक भोजराज की क्या ही, सरस्वती कंठा माई, तब आ बात सर भोजराज बताई कि भाई गुणहीन जो अगर है, अलंकृत काव्य अगर गुणहीन है तो गुणहीन को मैं नहीं सुनूंगा। बस ये सरस्वती ने कहा, किसको, भोजराज को। ऐसे याद रख लेना कि सरस्वती कंठाभरण भोजराज, ऐसे सूत्र से बताऊंगा मैं आपको याद करने का तरीका कि रचना कैसे याद रखते हैं इनकी, ठीक है। एक जैसी सी लगेगी आपको रचना, भाई साहित्य दर्पण, काव्य निर्णय, काव्य जो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति एक जैसी सी है, लेकिन आपको तरीका बता दिया जाएगा, अलग से हम एक क्लास लेंगे उसमें आपको तरीका बताएंगे। अब बात चली, ये बात किसकी है, भोजराज की। तो भोजराज ने ये परिभाषा दे दी। देखो इसमें याद क्या रखना है, अलंकार अलंकृत काव्य गुणहीन होने पर या अलंकार युक्त काव्य गुणहीन होने पर श्रवणीय नहीं, इस बात पर ध्यान देना। प्रश्न ऐसे आता है, श्रवणीय नहीं है अलंकृत काव्य गुणहीन होने पर, भोजराज, ठीक है। फिर बात चलिए आचार्य या पंडित, पंडित जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ, इसकी रचना का नाम है रस गंगाधर, रस गंगाधर। रचना याद रखना जरूर, क्योंकि रचना भी पूछते हैं, मिलान करना पूछते हैं। तो पंडित जगन्नाथ की रचना का नाम है क्या, रस गंगाधर। इन्होंने कहा कि काव्य गुण रस व शब्दार्थ दोनों में स्वीकार किए, दोनों में स्वीकार किए, ये दोनों में स्वीकार किए, दोनों में मान्यता दिए, दोनों में, ऐसे लिख लो, दोनों में मान्यता दी, मान्यता दी। अब ये वैसे तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, रचना याद रख लेना कि काव्य गुण है रस और शब्दार्थ दोनों में, काव्य गुणों को रस और शब्दार्थ दोनों में किसने माना, तो आचार्य जगन्नाथ। इनकी रचना इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ऊपर वाली बात है। कौन सी, ये जो भोजराज ने कही है, और प्राणत्व का है, और नित्य धर्म का है उन्होंने, वामन ने, ठीक है। अब आचार्य जगन्नाथ के बाद एक आचार्य और रहता है, उसका नाम क्या है, पंडित जगन्नाथ के बाद पंडित विश्वनाथ। विश्वनाथ भी एक बात कही है, किसके लिए कही भाई, विश्वनाथ की रचना का नाम है साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण। क्या याद रखी गुरुजी थी रचना, मैं थाने ट्रिक को बता छू कि रचना क्या याद रहे, रचना ये याद कौन रहे, रट्या, रट्या याद रही कौन रचना, रचना की थाने मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि भाई इन आचार्यों की रचना है, बस एक बार वीडियो देखेंगे ट्रिक से याद हो जाएगा, नहीं तो कितनी रचना ऐसे याद रखेंगे। भी विश्व का नाथ था तो सबको दर्पण वही दिखाते हैं, साहित्य का दर्पण, तो साहित्य भूल जाओ, दर्पण याद रख लो, ठीक है। और दर्पण ही नहीं किए, साहित्य दर्पण, विश्वनाथ। तो विश्वनाथ की साहित्य दर्पण जो रचना है, उसमें क्या लिखा है इन्होंने कहा है कि काव्य गुण, क्या क्या बात कही इन्होंने, देखो, एक तो काव्य गुण, काव्य रीति, काव्य गुण, काव्य रीति, अलंकार, अलंकार रस के, काव्य के प्रमुख हेतु है। क्या क्या है, काव्य गुण, काव्य रीति, अलंकार काव्य के प्रमुख हेतु स्वीकार किए, प्रमुख हेतु मान्य है या हेतु स्वीकार किए, कि भाई ये काव्य के हेतु होते हैं, ये इनके विचार है। काव्य गुण, काव्य रीति और अलंकार, तीनों को उन्होंने क्या माना, काव्य हेतु माना है।
ध्यान से देखना, पढ़ते समय आपको इतना याद रखना है, विश्वनाथ रचना, और इन्होंने क्या कहा है 3 बार, काव्य गुण काव्य रीति, क्योंकि गुण का संबंध किससे है? रीति से। गुण का संबंध किससे है? परीक्षा में आता है तो किससे है? गुण का संबंध रीति से। अब देखो आचार्य वामन ने एक बात और कही है। क्या कही आचार्य वामन ने? यहां लिखनी जरूरी है, वो वहां नहीं लिख सकते। आचार्य वामन द्वारा आचार्य वामन द्वारा रीति संप्रदाय, आचार्य वामन द्वारा प्रवर्तित रीति संप्रदाय को ही गुण संप्रदाय माना है, गुरु संप्रदाय कहा है। यह बात याद रखना कि आचार्य वामन द्वारा परिवर्तित रीति संप्रदाय को एक गुण संप्रदाय कहा है। ये इंपॉर्टेंट बात जरूर याद रखना कि रीति संप्रदाय, क्योंकि याद रखना रीति का संबंध किससे है? काव्य गुण से। ये इतनी बात है। रीति का नाम आ जाए तो पूछे किससे, तो काव्य गुण से। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? आचार्य भरत मुनि ने रचना का नाम लिख देता हूं इनकी, नाट्य शास्त्र में। ये इनकी रचना है, ऐसे लिख देता हूं, रचना नाट्य शास्त्र ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। आप 10 ये लिख लो, चाहिए जरूरी नहीं वो लिखना है, क्योंकि व्याकरण नहीं पढ़ रहे हैं, काव्य शास्त्र पढ़ रहे। 10 मानी है, ठीक है। जैसे कौन कौन से 10 के नाम याद रखने आवश्यक नहीं है, वैसे लिख तो रहा हूं मैं, लेकिन आपको नाम याद जरूरी नहीं है। पहले 10 याद रखना कि आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुण कितने माने। तो 10 में देखना, माधुर्य, दूसरा ओज, तीसरा प्रसाद, चौथा श्लेष अलंकार भी है, माना है, गुण भी माना है, श्लेष, समता, छठा है समाधि, सातवां है कांति, अर्थ व्यक्ति, नौवां है उदारता, 10वां है मधुरता। इस प्रकार से कितने माने इन्होंने? 10 काव्य गुण। तो देखो 3 तो याद रह जाएंगे, श्लेष, समता, समाधि, और कांति, अर्थ व्यक्ति, उदारता और मधुरता। इतने नाम आपको याद रहे तो ठीक है। पहला काम ये करना है कि आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी। अब देखो, जो काव्य गुणों की संख्या 10 मानी, उन आचार्यों का नाम लिखते हैं। फिर लिखते आचार्य दंडी ने भी काव्य गुण कितने माने? काव्य गुण 10 माने, बस 10 माने। कौन? आचार्य दंडी ने भी कितने माने? देखो दंडी से याद रह जाएगा, आचार्य भरत मुनि है वो पहला आचार्य, तो 10 है, और दंडी से 10, दंडी से क्या याद रख लेना? 10। फिर देखो आगे, आचार्य भामह, ये भेद ऐसे याद रखना, आचार्य भामह। वैसे दंडी की रचना का नाम मैं लिख देता हूं, या भूल गया मैं बीच में लिखना, कि दर्शनी काव्य दर्श, और भामह की रचना का नाम है काव्यालंकार। ये किसकी नाम है? भामह ने।
तो भामे ने भी डैश लगा के लिख लो, सीधा लिख लो, भामे ने कितने माने 10, और दंडी ने भी कितने माने 10, भामे ने भी कितने माने 10। तो 10 वाले कितने हो गए, 3 आचार्य हो गए, भरतमुनि, दंडी से 10 और आचार्य भामह। भामह ने पहले परिभाषा दी थी काव्य की, वही भामह है, काव्य अलंकार इनकी रचना का नाम है और काव्य दर्श दंडी की रचना का नाम है। तो ये तीनों ने क्या माने, 10 10 10 माने। अब बात चले आगे, भरतमुनि ने जो काव्य गुण 10 माने ने, वही 10 इन्होंने माने। और फिर आगे चले तो आचार्य वामन, आचार्य वामन ने क्या माना, देखो इन्होंने 10 शब्द गुण और 10 ही क्या माने, अर्थ गुण, 10 ही शब्द गुण, 10 ही अर्थ गुण, इतना याद रख ले। कुल कितने हो गए इसमें, 20 गुण स्वीकार किए, यानी 20 काव्य गुण स्वीकार किए। किन्होंने, आचार्य वामन ने। अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि शब्द गुण अर्थ गुण कितने थे, तो 10 10 याद रखना है, ठीक है। आचार्य वामन की रचना का नाम लिखें, आचार्य वामन की रचना का नाम वैसे तो ऊपर आ गया, मैं यहां लिख देता हूं, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, रचना जरूर लिख लेना। और फिर चलते आगे, आचार्य भोजराज, और भोजराज ने क्या माने, देखो सीधा ही लिख लिया, आचार्य भोजराज के अनुसार, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं। इन्होंने क्या माने कि 24 बाह्य, 24 है वो बाह्य और गुण, और 24 ही क्या माने, 24 ही अभ्यंतर, विशेषक बोल सकते हैं, विशेषक, और 24 ही क्या माने, अभ्यंतर गुण माने। और कुल कितने हो जाएंगे, 72 गुण माने, कुल 72, यानी कुल उन्होंने गुणों की संख्या कितनी मानी है, 72। इनको अलग अलग पूछा जाता है, अगर 72 का विकल्प नहीं हो 72 का, तो आप 24 स्वीकार करें उसमें, ठीक है। अगर विकल्प नहीं हो तो इन्होंने अलग अलग माने, 24 बाह्य माने, 24 विशेषक माने और 24 ही अभ्यंतर माने। अभ्यंतर बाह्य विशेषक क्या होते हैं, कोई लेना देना नहीं, मारो गोले इसके अर्थ होंगे। आपको याद रखना है कि 24 बाह्य है, 24 विशेषक है, 24 अभ्यंतर, कुल कितने, 72। परीक्षा में ये पूछा जाता है। अब विशेषक क्या होता है नहीं पूछा जाएगा, तो आप इतने याद रखें, क्यों दिमाग लगाए ज्यादा कि कितने कितने होते हैं, कुल कितने होते हैं, ठीक है। ये आचार्य भोजराज के अनुसार, भोजराज ने तो बता दिया। अब भोजराज को ऐसे याद रखेंगे, आचार्य वामन तो प्रतिष्ठापक आचार्य, तो उन्होंने क्या माने, 10 10, थोड़ा आगे रहेगा ना, भरतमुनि से थोड़ा आगे रहेगा, तो 10 शब्द 10 अर्थ, 10 शब्द 10 अर्थ। इन्होंने क्या माने, भोजराज वही है सरस्वती कंठाभरण वाला, भी सरस्वती कंठाभरण वाला ये। इन्होंने कहा था ना कि जो अलंकार युक्त कोई रचना है काव्य और उसमें गुणहीन है तो वो श्रवणीय नहीं है, वो ये भोजराज। तो भोजराज ने क्या कहा है, और भोजराज की रचना मैंने पीछे लिखा थी, सरस्वती कंठाभरण। क्या रचना का नाम, यहां और लिख लो चाहिए, सरस्वती कंठाभरण रचना है, रचना का नाम लिख लो, सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण, ठीक है। ये रचना यहां और लिख लीजिए। उसके बाद देखो आगे, भोजराज के बाद चलती बात आगे, तो आचार्य आनंदवर्धन, ने, ये इंपॉर्टेंट है, आनंद वर्धन ने मानव की या मनुष्य लिख लो, मनुष्य की 3 चित्तवृत्तियों। उसके बाद देखो आगे, भोजराज के बाद चलती बात आगे, तो आचार्य आनंदवर्धन ने, ये इंपॉर्टेंट है, आनंद वर्धन ने मानव की या मनुष्य लिख लो, मनुष्य की 3 चित्तवृत्तियों
तीन चित्तवृत्तियों द्रुति, दीप्ति, द्रुति, दीप्ति और द्रुति, दीप्ति और व्यापकत्व। द्रुति, दीप्ति, व्यापकत्व, ये क्या है? मनुष्य की तीन चित्तवृत्तियां होती हैं। क्या आधार पर, क्या आधार पर, क्या आधार पर तीन का वे गुण स्वीकार किए हैं, तीन का वे गुण मान्य हैं, मान्य हैं। कौन कौन से? जैसे मान्य हैं, जैसे एक लिख लो माधुर्य। ये देखो, ये जो है ना आनंदवर्धन इंपॉर्टेंट है भाई। आनंद यहां जाके आया, ये भी काव्य गुण मिल गए तीन, इसका मतलब आनंद आया भाई, तीन काव्य गुण मिल गए। ऐसे याद रख लेना कि तीन काव्य गुण जो स्वीकार किए गए वो किसके अनुसार? तो आनंदवर्धन के अनुसार। अरे एक इसके साथ और था, वो था मम्मट। वो क्या था? मम्मट। तो मम्मट का मतलब मम्मी, भाई मम्मी आती है तब भी आनंद, और आनंदवर्धन आया तब भी आनंद। इसका मतलब आनंद तभी आया जब मम्मी आई, तो किसी ने तीन मान ली। तो आनंदवर्धन, एक तो माधुरी, दूसरा ओज और तीसरा प्रसाद। ये तीन गुण स्वीकार किए किन्होंने? आचार्य आनंद वर्धन। देखो यहां तक आज हम पढ़ेंगे और आप बताना मुझे कि कैसा लगा आपको। याद करने का तरीका यही है कि काव्य गुण फिर मान्य कितने और किसके अनुसार माने गए। फिर भारतीय काव्य शास्त्र ने सारा सार रूप में लिया गया, तो तीन काव्य गुण किसके अनुसार स्वीकार किए गए? आनंदवर्धन और मम्मट के अनुसार। क्योंकि मम्मी आई तब भी आनंद आया कि मम्मी आ गई, तो इसका मतलब तीन काव्य गुण स्वीकार लिए। ऐसे आप याद करेंगे तो जीवन भर नहीं भूलेंगे। यही ट्रिक होती है, सबकी जरूरी नहीं है। अगर आपके 70% ट्रिक से याद रहेंगे तो 70% पर तो जोर ही नहीं देना है, 30% पर जोर देना है। फिर आप ये नहीं कि सब कोई ट्रिक से पढ़ लेंगे, 70% मैं मानता हूं कि दिमाग पर जोर देना ही नहीं है, ठीक है। और भोजराज आ जाए तो भोजराज बेहतर, भोजराज भय से बै, भय से बै, भय से बै, भोजराज बेहतर, भोजराज बेहतर। फिर चॉइस चॉइस बांट लेना तीन जगह, बाह्य विशेषिक और अभ्यंतर। ऐसे तो तरीका यही याद करने का, ठीक है। भोजराज की क्या की? सरस्वती कंठा मांगी, ये याद रख। तो कहने का अर्थ ये है कि इस ट्रिक से आप याद करोगे, इस तरीके से आप याद करोगे, और परीक्षा में इनसे बाहर कोई प्रश्न आता ही नहीं। परीक्षा में प्रश्न यही से आता है, फिर अपन भूल जाते वहां, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछी तो परिभाषा है काव्य गुण की और लिख देते हैं अलंकार की, ठीक है। और एक प्रश्न और बता देता हूं मैं कि काव्य गुण का संबंध किससे होता है? रस से होता है, ये याद रखना, अलंकार से नहीं होता है, ठीक है। काव्य गुण संबंध किससे होता है? रीति से होता है, सॉरी, काव्य गुण का संबंध रीति से होता है। और काव्य जो शोभा किसकी बढ़ाता है? उत्कर्ष किसका करता है? तो रस का करता है। काव्य गुण का संबंध है वो किससे होता है? रीति से होता है। और अब उत्कर्ष किसका करता है? काव्य गुण तो रस का करता है, ये याद रखना आपको। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ ही जाते हैं। तो ये मेरा प्रयास था, आगे भी जारी रहेगा। ये काव्य फिर हम इनके बारे में और जान करके कितने किन्होंने क्या माने, और फिर तीनों काव्य गुण पढ़ेंगे, उनका काव्य गुण पढ़ के उनके उदाहरण देखेंगे। फिर आपके कोई भी उदाहरण है, काव्य गुण के उदाहरण गलत नहीं जाएगा। काव्य गुण के तो पूरे में से पूरे नंबर, काव्य रीतियों के पूरे में से पूरे नंबर, काव्य दोष के पूरे में से पूरे नंबर आएंगे आपके। और ऐसे हम पढ़ेंगे, ऐसे और वीडियो लेकर आते रहेंगे, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। और साधारण तरीका और सरल तरीका, याद क्या नहीं रहता सर? याद नहीं रहता है, याद रहेगा। और दूसरा कि याद करिए भूल जाते हैं, आप भूलोगे नहीं ऐसे तरीके से याद करेंगे तो। और फिर चिंता नहीं करिए, एकाग्रचित्त होकर पढ़ेंगे तो कोई भी ऐसा नहीं रहेगा कि हम भूल रहे हैं या कितना याद रहेगा। एकाग्रचित्त हो जाइए आपस, उसमें लगे रहिए, फालतू इधर उधर दिमाग रखना ही नहीं कहीं, बस केवल किताबों में ध्यान रखें और रिलैक्स होकर पढ़े, ज्यादा दिमाग पर जोर न दे और ज्यादा किसी की बात न सुने। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।